हेलो व्यूअर्स, मैं मंजू सरवन डिवाइन लेट फोर एंजल 1111 में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। साथियों, कैसे हैं आप सब लोग? कैसे हैं आप सब लोग? राम राम, अस्सलाम वालेकुम, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? तो साथियों, जिनका जन्मदिन है उन्हें जन्मदिन मुबारक हो, और जिनकी शादी की सालगिरह है उन्हें शादी की सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो जी। तो आज हम रीडिंग करने वाले हैं, जैसे कि आपको पता ही है कि कभी कभी मैं सवालों के जवाब भी देती हूँ। तो एक सवाल आया मेरे पास, और मैंने इस सवाल जवाब का थोड़ा नाम चेंज कर दिया है, और मैं अब इसका नाम चेंज करने वाली हूँ। तो उसका नाम मैंने रखा है का से कहूँ, का से कहूँ अपने मन की बात। सवाल जवाब तो है ही अपनी जगह। जब आप किसी से कोई राय लेना चाहते हैं तो ऐसे ही होता है, क्वेश्चन आंसर के भी हमको ये समस्या है, इसका क्या हल निकलेगा, इस तरह से बातें तो हम लोग करते ही हैं। लेकिन कुछ बातें ऐसी भी होती हैं कि जो कि आदमी लोग या बच्चे लोग या लेडीज़ लोग या लड़की लोग या लड़के, कोई भी जिसको भी प्रॉब्लम है वो खुल के कहना नहीं चाहता, कह नहीं पाता है। तो उसके लिए मैंने यही शब्द चूज़ किया है कि का से कहूँ। तो जी, यहाँ पे एक समस्या है, एक बच्चे की समस्या है। तो क्या समस्या है जी? समस्या उसकी ये है कि उसको ये पता ही नहीं, वो जो भी कुछ कर रहा है वो अपना ही नुकसान अपने आप से करे जा रहा है। जैसे होता है ना, किसी को मान लो अचानक से ठोकर लग गई, ठोकर लग गई तो बहुत से लोग तो क्या करते हैं, जिस चीज़ से ठोकर लगी है उस चीज़ को हटा देते हैं रास्ते से और अपना रास्ता चेंज कर लेते हैं। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कि जिस चीज़ से उनको ठोकर लगी है ना, उसी में बार बार अपना पैर और अपना सर मारते रहते हैं। तो कुछ इसी तरह की बात है, इसी तरह की बात है। इतनी छोटी सी बात है, लेकिन उसको कितना भी समझा लिया, नुकसान उसका हो रहा है, लेकिन उसकी समझ में नहीं आ रहा। तो ऐसे आदमी का क्या होगा, आप ही बताइए। उसके लिए कोई क्या ही कर सकता है। लेकिन कुछ बातें लोग अपने स्वभाव में प्रकृति से लेके आते हैं, यूनिवर्स से ही उनके स्वभाव में ये बात होती है, और उस बात के इस पार प्रॉब्लम है और इस पार जाके उसका हल है। लेकिन यहाँ से यहाँ तक की दूरी तय करना उन्हीं को ही है। समझ में आई? तो इसका मतलब ये है कि हमको जो भी प्रॉब्लम होती है, ये तो उस बच्चे के बारे में मैं बता रही हूँ, लेकिन अधिकांश आजकल के बच्चों की, लड़कियों की यही परेशानी है, यही परेशानी है। यानी कि 7-8 साल से लेकर के 40 साल तक के उम्र तक के जो ये पीरियड है ना, इसमें अधिकतर 100 में से 90% लोग यही काम कर रहे हैं, और फिर इधर उधर परेशान होते फिर रहे हैं। 90% इसके लिए बोल रही हूँ क्योंकि जानबूझ के कोई इस तरह से काम करता है तो कोई क्या कर सकता है। तो बताइए यूनिवर्स, क्या करना है उस लड़के को। एक बार देखो, ये पलटी हो गया, देखो ना, देख लो, यही कार्ड रखा था, आपने देखा होगा। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं। जैसे ही मैंने डेक निकाला तभी भी यही निकला था, और अभी भी यही कार्ड आ रहा है। यानी कि जो भी मैं कुछ यहाँ पे कह रही हूँ ना, वो एकदम सही बात निकल के आ रही है। कभी कभी तो मैं खुद परेशान हो जाती हूँ इस तरह के सवाल जवाब देख करके। लेकिन भैया, किसी को यकीन हो ना हो, हमको तो अपनी टैरो रीडिंग के ऊपर विश्वास है। अगर हम नहीं करेंगे तो फिर हम कैसे आपको विश्वास दिलाएंगे, है कि नहीं? हमारे पास जो स्किल है
हमें खुद पहले उसके ऊपर विश्वास करना पड़ेगा ना। ये देखो आ गया, फिर वही कार्ड आ गया निकल के। चलिए तो हम रीडिंग चालू करते हैं। देख लो, जो मैंने कहा था वही निकल के आया है। क्या कर सकते हैं, आदमी खाली आपको रास्ता दिखा सकता है। आप किसी भी ज्योतिष के पास जाइए, आप खर्चा कीजिए, आप मंदिर में जाइए, कितने घंटे बजा लो, कितने पूजा पाठ दान पुण्य तप जप कर लो, लेकिन जब तक आपका उसके अंदर पूरा भाव पूरी श्रद्धा नहीं होगी, आपको उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा किसी भी चीज़ का। इस बात को आप समझ लो, अच्छे से समझ लो। आपकी तरक्की आपके हाथ है। आप ही हैं जो हर मतलब परेशानी से आप चाहें तो निकल सकते हैं। ये रहा यहाँ पे जो इसके मूल जो मेन कार्ड है, मैं आपके सामने निकाल के दिखाती हूँ। यहाँ पे देख लो। अब वो बोलता है कि भी मेरे को सारा का सारा वो चाहिए, जितनी भी अबंडेंस रहती है, जितना भी मेरे को मतलब सुख आराम होए, मेरे को सब चाहिए। सॉरी, तो बताइए कैसे होगा? तो उसको क्या क्या छोड़ना पड़ेगा, क्या क्या छोड़ना पड़ेगा? एक तो ये जो उसका है बचपना, बचपना देख रहे हैं ना आप यहाँ पे, ये बचपना वो मानने के लिए तैयार नहीं है। वो बोलते हैं कि भैया मेरी तो दाढ़ी मूछ निकल गई तो मेरे को तो बहुत ज्ञान हो गया। यही है ना आजकल के बच्चों का फंडा। मेरी दाढ़ी मूछ निकल गई, अब मैं बड़ा हो गया, 9-10 साल या 12 साल के लड़के लड़कियां सब यही बोलते हैं, भैया हम तो बहुत बड़े हो गए, हमको तो बहुत दिमाग हो गया। फिर कोई भी उनको कुछ कहे तो उनको नाराज़ होना बहुत जल्दी आता है, बहुत जल्दी नाराज़ होते हैं। बुरा मानना, बुरा मानते हैं तो अनबैलेंस हो जाते हैं, अनबैलेंस हो जाते हैं तो बस वही है ना, एक हिंदी कहावत है कि जवान दिखाए मरने पर, बुढ़ा दिखाए मरने पे। हम लोगों में ऐसी कहावत बोली जाती है। और मेहनत मतलब काम करना नहीं, पढ़ाई करनी नहीं, और इसी चक्कर में रात रात भर प्लान बनाना, दिमाग में उल्टी सीधी बातें आनी, अच्छे बुरे ख्याल आने, और उनकी खुद की भी एनर्जी झूठ पे टिकी हुई है। जिनसे वो मिलते हैं, जो उनको मिलते हैं वो भी ऐसे ही मिलते हैं कि उनकी आंखों की पट्टी खोलना नहीं चाहते, और उनको अपने इमोशन में लपेटे में ले लेते हैं, यानी कि माया के चक्कर में ले लेते हैं, अपने झूठ और फरेब की माया में फंसा देते हैं। यानी कि जो उनके मन की स्थिति डामाडोल है ना, वो उसी को ही उसके अंदर उनको रैप कर देते हैं, क्योंकि चॉइस ही उनकी वैसी है। और फिर घनघोर अंधेरा ही अंधेरा, दिल टूट गया, घर अच्छा नहीं है, माँ बाप अच्छे नहीं है, हमें कोई समझता नहीं है, इसी तरह की शिकायतें। एक गर्लफ्रेंड छुट्टी, 2 छुट्टी, 3 छुट्टी, 4 छुट्टी, खेल हो गया। चाहे लड़की हो चाहे लड़का, खेल हो गया हम लोगों के लिए। जिम्मेदारी कोई उठाना ही नहीं चाहता है यहाँ पर। जो कोई थोड़ा बहुत कुछ काम कर लेता है तो जी मैंने तो बहुत ज़्यादा काम कर लिया, मैंने तो बहुत ज़्यादा त्याग कर लिया, मैंने तो बहुत ज़्यादा जो है ये अपना बहुत ज़्यादा सबके बारे में सोच लिया, मैंने तो बहुत त्याग कर दिया, मैंने तो मैं ही अच्छा हूँ, मैंने ही सेक्रीफाइस किया है घर में बाहर में प्यार में।
ये सब ख्याल रहते हैं। और कोई सोचता है कि भाई मैं क्यों सेक्रीफाइस करूं, क्यों मैं मेहनत करूं, दुनिया मज़े कर रही है, मैं भी मज़े करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए। क्योंकि अभी तो मेरे खाने पीने के दिन हैं, मौज मस्ती के दिन हैं, इस तरह का ख्याल रहता है। 100 में से 70% लोगों का। अभी मैंने बोला था कि इस तरह के जो सोच चल रही है कि भाई ये प्यार मोहब्बत को लेकर के, वो तो 100 में से 90 लोग हैं ही हैं, लेकिन 70% तो एकदम ऐसे हैं जो कि इसमें सर से पांव तक बुड़े हुए हैं। 30% ही लोग हैं जो काम कर रहे हैं समाज में, जिनकी वजह से घर गृहस्थियाँ चल रही हैं। नहीं तो इसका उससे अफेयर, उसका उससे अफेयर, अफेयर के ऊपर अफेयर, अफेयर के ऊपर अफेयर। न्यूज़ चैनल भरे पड़े हैं, न्यूज़पेपर भरे पड़े हैं, घर घर में यही हो रहा है, तो बाकी का कहूँ क्या, बाकी का कहूँ क्या, मैं बताऊँ क्या। जब फंस जाते हैं, मुसीबत आ जाती है, रातों की नींद उड़ जाती है, धोखे मिल जाते हैं, फंस जाते हैं, धोखे हो जाते हैं, कुछ बचता नहीं, दिमाग ख़राब हो जाते हैं, नशे पत्ती की आदत हो जाती है, तो फिर चारों खानों चित हो जाते हैं। फिर जब मरेंगे, अब मरने के सिवा कुछ दिखता नहीं है। घर छोड़ के भागो या फिर मरो, यही, और दूसरी कोई बात दिमाग में आती नहीं है। क्योंकि लड़कों ने खुद को इतना सस्ता कर लिया और लड़कियों ने भी इतना अपने आप को सस्ता कर लिया, चाहे वो औरत हो चाहे आदमी हो, अलेबल हैं सब एक दूसरे के लिए। कहीं कोई किसी को लूट भी रहा है और कोई आराम से लूट भी रहा है। दोनों ही तरह के व्यक्ति हैं यहाँ पर, दोनों ही तरह के। इसको पता है ये यहाँ से निकल सकती है, लेकिन निकलेगी नहीं, आँख पर पट्टी बंधी हुई है, ये है, ये तो लूटेगा ही। कहीं किसी ने आपको लूट लिया, कहीं किसी ने आपको लूट लिया, या आपने किसी को लूट लिया तो आपको किसी ने लूट लिया। तो प्रकृति का नियम है। क्योंकि एक दूसरे के प्रति वफादारी नहीं है, जिम्मेदारी नहीं है। जो घर गृहस्थी के जो नियम होते हैं ना, उनको चकनाचूर करके रख दिया है आजकल की सोसाइटी ने। आजकल के ये जो इंडिया, अब इंडिया नहीं रह गया, अब ये छोटा अमेरिका बन गया है। जैसे वहाँ पे 1 घंटे 2 घंटे की या थोड़े से समय की शादी होती है ना, ऐसे ही यहाँ पे सब चल रहा है। लेकिन अमेरिका काम भी तो करता है, उसको भी तो सीखो। वो आज भी नंबर 1 क्यों है? वो जो भी काम करते हैं ना, पूरी शिद्दत से करते हैं अंग्रेज लोग, चाहे वो अच्छा काम हो चाहे बुरा काम हो। गलत काम करेंगे, खाएंगे तो वो भी पूरा खाएंगे, मेहनत करेंगे तो वो भी पूरी करेंगे, भगवान के पीछे पड़ेंगे तो देखा आपने सुना होगा न्यूज़ में कि धरती के पूरे आर पार होल करने की कोशिश करी थी कि धरती के अंत में क्या है, तो वो तो मशीन ही खराब होगी, नहीं तो वो तो पूरे धरती के नीचे तक की यूनिवर्स, पाताल लोक तक जाने की उन्होंने सोच ली थी। आकाश तक तो वो पहुँच ही गए, अंतरिक्ष तक तो पहुँच ही गए हैं। हमारा सांची का स्तूप उन्होंने, महाविश्वविद्यालय हमारा कर दिया खराब, और हमारा पढ़ाई का, एजुकेशन का सिस्टम भी, हमारा खुद का सिस्टम तो रहा ही नहीं। जो संस्कृत विश्वविद्यालय का था वो तो कुछ रहा ही नहीं। अब जो भी हम पढ़ रहे हैं उन्हीं के ही द्वारा जो पद्धति यहाँ पे दी गई है वही हम पढ़ रहे हैं। हमारे गुरुकुल वगैरह तो रह ही नहीं गए, क्योंकि गुरु नहीं रहे। गुरु घंटा लोगे तो फिर गुरुकुल भी नहीं रहे, ऐसे चेले हो गए।
अब तो सारे ही गुरु हो गए, गुरु के नाम से ही डर लगने लगा है आजकल तो। जब से वो राम रहीम जी आए, उन्होंने तो राम की भी लुटिया डुबो दी और रहीम की भी लुटिया डुबो दी। जैसे गुरु वैसे चले, चाहे वो आसाराम बापू हों चाहे राम रहीम जी हों। जितने भी गुरु आते हैं सारे के सारे आखिर में वही झूम बराबर झूम शराबी झूम शराब, वो है ना गाना पुराना, सब उसी में ही है। बात चल रही थी कहाँ से कहूँ, बात चल रही थी उस बच्चे की कि भी वो बोलता है कि मैं क्या करूँ, मैं निकल नहीं पा रहा हूँ। कैसे निकलेंगे आप बताइए? एक बारीक सी रोशनी, एक किरण है अंधेरे को चीरने के लिए, लेकिन आप उसको जब तक स्कोप नहीं देंगे, जब तक उसको अवसर नहीं देंगे, आप उस बारीक सी रोशनी की तरफ बढ़ेंगे नहीं तो आपको रास्ता कैसे मिलेगा? आपको चेतना तो है, अगला पिछला अच्छा कर्म है तो आपको मालूम है कि भी ये काम गलत है, मुझे नहीं करना चाहिए, फिर भी आप कर रहे हो, तो आपसे बड़ा मूर्ख कौन होगा? या 30 या 40 साल की उम्र के बाद में अगर आपको होश आया कि भी मैं जो कर रहा हूँ या जो मैं कर रही हूँ वो गलत था, गलत किया मैंने अब तक, फिर समय ही कहाँ बचा? फिर ना तो समाज में कोई इज्जत है, ना कोई घर में इज्जत है, और ना आपके पास फिर ना कुछ टैलेंट रहेगा, ना आपके पास में स्कोप रहेगा, और आपको कोई बैलेंस इंसान के अंदर कोई गिनती नहीं करने वाला है आपको। करेक्टर की तो ऐसी तैसी हो ही जाएगी। क्योंकि लेवल है, एक लड़की गई दूसरी लड़की मिल रही है, दूसरी गई तीसरी मिल रही है, तीसरी गई तो चौथी मिल रही है। इससे क्या लग रहा है आजकल की लड़कियों को, लड़कों को, कि भैया हमारा काम तो चल ही रहा है, तो हमको ये शादी ब्याह का झंझट पालने की ज़रूरत नहीं है। हम क्यों तो शादी करें, क्यों हम परिवार बनाएं, क्यों हम परिवार की जिम्मेदारी उठाएं, क्यों हम बच्चे पैदा करें? तो ये समाज जा कहाँ रहा है? एक जरा से दिमाग के फितूर के पीछे या शरीर के फतूर के पीछे। ये तो हमारा भारत नहीं है, ये तो हमारे संस्कार नहीं है, ये तो हमारा परिवार नहीं है। ये करने के लिए तो हम आए ही नहीं है यहाँ पे। तो क्या इतने सारे लोगों को भगवान ने यही लेसन सीखने के लिए भेजा है? जैसे कि कहा, हर रीडिंग में कहा जाता है और हर सत्संग में कहा जाता है कि यहाँ पे भैया सब यहाँ पे अपने कर्मों का फल भोगने के लिए आए हैं। जब सब अपने कर्मों का फल भोगने के लिए आए हैं, इतना बात जब समझ में आती है तो फिर इस जन्म में इतने कर्म क्यों खराब कर रहे हो भैया? अब तो सुधर जाओ ना, आप चाहे किसी भी धर्म के हों। फर्ज के ऊपर कोई नहीं बोलता, ये तो सबको पता है, जैसे कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। ये सिर्फ गाना गाने के लिए नहीं है, फर्ज के ऊपर कहीं कोई जोर ही नहीं है। फर्ज की बात आती है तो सबका दम निकलने लगता है, फर्ज का नाम लेते साथ सबका दम निकलने लगता है, सबके दिल मरोड़ जाते हैं और मरने जैसी स्थिति हो जाती है। फर्ज की बात करो तो लड़ने को तैयार आ जाएंगे, फर्ज का नाम लो तो भागने को तैयार आ जाएंगे, फर्ज का नाम लो तो दम निकलने लगता है, कुछ दिखाई नहीं देता। फर्ज के नाम पे रो रो के काम करेंगे, फर्ज की कह दो तो भैया हमारे सर पर मुसीबत आ गई। फर्ज को कह दिया तो फिर हाँ 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 करता हूँ झूठे वादे करके भाग जाएंगे। और फिर फर्ज, ये मैं क्या करूँ, मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आती। ये सब इस कार्ड में निकल के आ रहा है, ये एक तीसरी इंट्यूशन निकल के आई है इस रीडिंग में।
अब ये बॉक्स मैंने अपने हाथ में पकड़ रखा है और मैं कहूँ अरे मुझे ये बॉक्स नहीं छोड़ रहा, अरे ये बॉक्स मुझे नहीं छोड़ रहा, अरे बचाओ, अरे बचाओ, अरे बचाओ, तो क्या ये सही है? अब मैंने इसे छोड़ दिया तो ये गिर गया ना नीचे। ऐसे ही है, ऐसी ही हर समस्या है। जैसे आपने जो भी कुछ कहा सुना करा है, आप अपने ऊपर जब तक कंट्रोल नहीं करेंगे तो वो ये सारी बातें, ये सारी लतें, ये आपको पकड़ के ही रखेंगी। ये जंजीरें हैं, ये एग्ज़ाम हैं आपके, ये टेस्टिंग है आपकी और आपके करैक्टर की। आपको करा जा रहा है, यूनिवर्स की तरफ से टेस्ट किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? क्योंकि आपका आकर्षण इसी तरफ जाता है। कदम कदम पे रोके हैं। जैसे एक गाना है ना पुराना, ये बम्बई शहर हादसों का शहर है ना, एक पुराना गाना। हादसा, धोखा, दिखावा, नींद उड़नी, मेहनत का फल नहीं मिलना, और फिर बाद में होश आया कि भैया क्या है क्या नहीं, कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अनबैलेंस होना, फिर अपने मन की शांति के लिए यहाँ से वहाँ दौड़ना, और फिर ऐसी बातें करनी, बचकानी बातें, जिससे कि मतलब समझना ही नहीं चाहते हैं। आप हमेशा दूसरे को ही दोषी ठहराते हैं। गलती खुद करेंगे, कोई समझाएगा तो बोलेंगे तेरे को ज़्यादा पता है, तेरे ऊपर पड़ा होता जब तुझे मालूम पड़ता। अरे तुझे क्या पता, आजकल सभी यही कर रहे हैं। इस तरह के सवाल जवाब होते हैं। हाँ, अगर आप कोशिश करते हैं, अगर आप तहे दिल से कोशिश करते हैं कि मुझे अपनी खराब आदतों के ऊपर नियंत्रण करना है, जैसे कि भाई इंट्यूशन आपकी जो कह रही है कि मैं गलत काम कर रहा हूँ, तो वहीं रुको। आपका अंतर्मन आपको रोक रहा है। जैसे आपकी आँख की पट्टी खुलेंगी, आपको दिखाई देगा कि भैया कौन धोखेबाज है, कौन आपको परेशान कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। ये जो लोग बाग हैं आपके आगे पीछे जो आपको घेर के रखे हैं, वो आपको समझ में आने लगेंगे, क्लियर दिखने लगेगा। आँख खुलते ही, बंधन खुलते ही, ये बंधन सिर्फ आप ही के मन के मोह के हैं। क्यों किसी का आदी बन रहे हो भाई? इतना आदी मत बनो किसी के, कोई आपकी जिंदगी को मुश्किल कर दे, जीना मरने जैसे हालत कर दे आपके, कुछ ना बचे आपके हाथ में। इतना किसी के ऊपर डिपेंड मत हो, इंसान हो आप। तो भैया कोशिश करो, इतना इतना अपने आप के दुश्मन मत बनवा। लत लग गई है, लत लग गई है। ये कच्चे पक्के डिसीजन लेने, मन में उमंग बहुत है, जोश बहुत है, लेकिन मैं जो कर रहा हूँ वो सही। देखो यहाँ सोड है और यहाँ सोड है। दिमाग में हमेशा आंधी हवा चलती रहती है। विचार 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 विचार, और फिर चारों खानों चित्त। नतीजा लुट गई, लुटिया डूब गई। कि वो हमें प्यार नहीं करती, वो हमें प्यार नहीं करता, वो प्यार मिलेगा कि नहीं मिलेगा। किसी से अच्छे से बात करना प्यार नहीं होता है। 24 घंटे किसी की सेवा में अवेलेबल होना भी प्यार नहीं होता है। कोई दौड़ दौड़ के आपके पास आता है, वो भी प्यार नहीं होता है। मर जाओ किसी के लिए, खट जाओ, घर छोड़ दो, पागल हो जाओ, ये भी प्यार नहीं है।
ये प्यार नहीं है। इसी के लिए तो बोला गया है कि प्यार अंधा होता है, आदमी किसी काम का नहीं रहता। जो प्रेमी ने कह दिया वही सही है, भागो उसके पीछे पागलों के जैसे, सब कुछ लुटा के सब कुछ उसके लिए करो, सही गलत, बाद में रो, बाद में समझ में आती है क्या हुआ मेरे साथ, और फिर आँख की पट्टी और आपकी स्वतंत्रता, आपका फ्रीडम सब लॉस में गया। दिल टूटा, कुछ नहीं बचा, ना इज्जत, ना आबरू, ना मन का सुकून, और ना ही जीवन ही इतना बचा कि जो समय गुजर गया वो वापस आ पाए। क्यों कहा जाता है भगवान के बारे में, गुरु के बारे में और प्यार के बारे में, एक को जानो, एक को मानो और एक ही हो जाओ। गुरु भी एक ही बनाओ, भगवान भी एक ही बनाओ, और पति या पत्नी भी एक ही बनाओ। बाकी के तो सब सरदर्द है। सुख मिलेगा तो एक ही से मिलेगा, मन्नत पूरी होगी तो एक से होगी। शारीरिक सुख, मन का सुख एक से ही मिलेगा, नहीं तो कहीं से नहीं मिलेगा। मन को चाहे कितना बढ़ा लो, चाहे मन को कितना घटा लो। हाँ, जब आप मन को घटा लेते हैं, मन को समझा लेते हैं, मन को आपको समझाना आ जाता है, आप अपने इस दिल को मजबूत कर लेते हैं, अपने घावों को भरना चाहते हैं। आपने एक बार दिल टूटा तो आपने लेसन ले लिया, आप सजग हो गए, अपनी स्थिति में से निकल गए, आपने मृत्यु तुल्य कष्ट उठा लिया, आपकी आँख की पट्टी खुल गई, आप झूठे वादे करने वालों को पहचानने लगे। अभी आपने कसम खा ली कि मैं रात भर रोऊंगा नहीं, अभी मैं काम करूंगा, अपने ऊपर, अपने काम के ऊपर ध्यान दूंगा, और अब मैं निराश नहीं होऊंगा और अपने आप को संभालूंगा, और मैं अपने लिए नए रास्ते खोजूंगा, और अब मैं तैयार हूँ, अब मैं तैयार हूँ। जैसे आप सोचते हैं, आप खुद को बैलेंस करते हैं, एक्शन लेते हैं, अपने इस टूटे हुए दिल के साथ में उठते हैं, तो आपके लिए दरवाजे खुलते हैं, आपके साथ में जस्टिस होता है, और आपके जीवन में खुशियाँ आती हैं, और फिर सुकून ही सुकून होता है। दी हैंगमैन। एक बार और फिर बता देती हूँ, चाहे आप बिजनेस में हैं, चाहे आप काम में हैं, चाहे आप रिलेशनशिप में हैं, आप जितना वफादारी से रहेंगे इन रिश्तों में, उतना ही ज़्यादा आपको तरक्की मिलेगी, आपकी रिस्पेक्ट होगी, सुकून होगा आपके दिल में। वो कहावत है ना, चोरों के भी कुछ नियम होते हैं। तो आप अपने लिए नियम क्यों नहीं बना रहे हो भाई? क्योंकि बोलते हैं ना कि ये ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा। तो भैया अपने ये जल्दबाजी के फैसलों के ऊपर थोड़ा सा सोचो दोबारा से। एक अगर रिश्ता खराब हो गया है, उसमें अगर सुधार की कोई चांस ही नहीं है, तो फिर ठीक है, लेकिन कोशिश जरूर करो, ठोक पीट के थोड़ा सा उसको, रिश्ते को रिपेयर करके चलाओ। जब बिल्कुल नहीं चल रहा है तो फिर छोड़ दो, कायदे से पकड़ो और कायदे से छोड़ो, थोड़ा सा ब्रेक लो, थोड़ा सा देखो जिंदगी को। जब किसी दूसरे का हाथ पकड़ो, दूसरी शादी, दूसरा प्यार एक तरह का समझौता होता है, जिसमें कि आपको सारी वस्तु की स्थिति, अपने सिचुएशन की कंडीशन एक दूसरे को पहले ही खुल के बता देनी चाहिए। और जो जहाँ ये टाइम पास करने वाला प्यार मोहब्बत है, टाइम पास करने वाला रिलेशनशिप है, तो फिर एक दिन टाइम ही उनको पास कर देगा, फिर वो पास्ट की एनर्जी में चले जाएंगे, फोटो बन के लटक जाएंगे। तो अपनी आदतों को भाई सुधार लो, गलत फैसले मत लिया करो,
बार बार घर छोड़ के भागने की ज़रूरत नहीं है, हर टाइम पागलपंती दिखाने की ज़रूरत नहीं है, हर टाइम रूसने की ज़रूरत नहीं है। काम पे फोकस करो, रात भर रोने की ज़रूरत नहीं है, आराम से सो, आराम से सो, आराम से सो। दिल में और दिमाग में सुकून आएगा जब भी आपको कुछ समझ में आएगा। नींद पूरी होगी तो सुबह आँख खुलेगी, आँख खुलेगी तो तुम इन झूठे चेहरों को पहचान पाओगे, सारी असलियत सामने आएगी। दिल क्यों टूटा, नहीं टूटा, क्या कारण था, सब समझ में आ जाएगा। इसने मेरे साथ में क्या क्या किया, आँख खुलते ही आपको सब समझ में आ जाएगा। इसने आपके साथ में क्या किया या आपने उसके साथ में क्या किया, ये भी ज़रूरी है, ये भी एक इंट्यूशन आ रही है। अगर आपने किसी के साथ में इस तरह से किया होगा तो आप ही के साथ में भी ऐसा ही होगा। इस छोटी सी बात को जिस दिन आप समझ लेंगे, आपके साथ में धोखे होने बंद हो जाएंगे। जब आपके साथ में, जब आप अपनी एनर्जी को जैसे ही चेंज करेंगे, आपकी एनर्जी निगेटिव है तो निगेटिव आंसर आएगा। जब आप पॉजिटिव एनर्जी में जाते हैं, खुद के लिए एक्शन लेते हैं, तो आप सामान्य जीवन जीने के लायक हो जाएंगे। आपके जीवन में बैलेंस आ जाएगा, न्याय आ जाएगा, एक्शन आ जाएगा, प्यार आ जाएगा, शादी ब्याह आ जाएंगे, नए तरक्की के रास्ते खुलेंगे, जस्टिस होगा आपके साथ में। इतने टूटे हुए दिल के ऊपर मरहम लगेगा, प्यार मिलेगा और सुकून होगा। ये थी आज की रीडिंग। आशा करती हूँ आपको पसंद आई होगी, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और जो सोचते हैं हमको कुछ काम करना नहीं आता या हमारा काम नहीं चल रहा, मैं उदास हूँ, मैं परेशान हूँ, ऐसा अगर कोई सोच रहा है तो भाई आप पहले अपने आप में देखिए आपके अंदर कमी क्या है, आपको कौन सा काम अच्छे से करना आता है, कौन सा काम आपको अच्छे से करना नहीं आता, कौन आदमी है जो आपके ऊपर भरोसा कर सकता है, आपके ऊपर दाव लगा सकता है, आपकी मदद कर सकता है, ये भी आपको देखना ज़रूरी है। अगर आपको मालूम है कि भी मैं एकदम ही अकेला हूँ, एकदम ही अकेला हूँ, धोखे खा खा के मैं एकदम ही अकेला हो गया हूँ, तो खुद से अपने रिस्क के ऊपर कुछ काम करें आप। ऐसे रोने से, हिम्मत हारने से कुछ नहीं होता। जब आप इरादे कर लेते हैं तो एक चूहा भी पहाड़ के अंदर में छेद कर लेता है। तो देख लो, आपका प्रॉब्लम पहाड़ के जितनी बड़ी है या आपका इरादा बड़ा है। तो आशा करती हूँ आपको आज की रीडिंग अच्छी लगी होगी। का से कहूँ, का से कहूँ का मतलब यही होगा, इसमें बहुत सारे जो मेरे सब्सक्राइबर हैं और व्यूवर्स हैं और जो मेरे को एक दो आदमी घर पे भी आकर के रीडिंग लेते हैं, उन्हीं सारी मिली जुली का मैंने आज आपको आंसर दे दिया है। तो आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा और वो लोग समझ गए होंगे मैंने किसके बारे में क्या क्या यहाँ पर बोला है। तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।